हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट रनर्स अकेडमी में। हम पहुंच गए सेट नंबर 4 एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम के लिए। मिनिस्ट्रियल पोस्ट है दोस्तों ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में। उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे हम, जो बेस्ड है एडीपीटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर। जो क्वेश्चन एसएससी में पूछे हैं एडीपीटी ने, उसी टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये है इसका पार्ट नंबर 3। पहले पार्ट में जीके कवर किया था 20 क्वेश्चन। फिर सेकंड पार्ट में हमने कवर किया था मैथ्स 20 क्वेश्चन 40 तक। उसके बाद ये है पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 41 टू 65 रीजनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है 41। आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ मैच करना है सेम टू सेम। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऐसे लिखा होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा है जो सेम टू सेम रिप्रेजेंटेशन है, सेम टू सेम जैसे गिवन में है ये लिखा होना चाहिए ऐसे कैसे। तो सबसे पहले आपको स्पेलिंग चेक करनी है पहले वर्ड की। पहले वर्ड की अगर मैं स्पेलिंग चेक करता हूँ, देखो, THRUMAN, THI THIRU, ठीक है। MANGALAM। उसके बाद 21 फर्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे 12 है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अब सेकंड में देखते हैं, यहाँ सितंबर की स्पेलिंग पूरी कंप्लीट नहीं है, देखो यहाँ पे भी नहीं है कंप्लीट, लेकिन इसकी स्पेलिंग देखते हैं। THIRUMANGALM, THIRUMAN यहाँ पे दोस्तों ए है, लेकिन यहाँ पे ए मिसिंग है। जी, एक ए आना चाहिए जी के बाद, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब बच गए दोनों ऑप्शन। इन दोनों में देखते हैं स्पेलिंग। THIRUMANG, THIRU, यहाँ पे NA है दोस्तों, यहाँ पे MAN है और यहाँ पे NAM है। तो NM की जगह यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, M है। ये M है देखो, और यहाँ N है, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है, इसमें कितने ट्रायंगल है ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए, एक गिरा, दो, तीन, चार, पाँच, छः। कितने होंगे, छः होंगे। कोई भी मिलाने से त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। लाइन को आपस में मिलाएंगे कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा, सिंगल सिंगल ही बनेंगे सारे के सारे त्रिभुज। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, कितने हैं, छः हैं। क्वेश्चन नंबर 43। ABCDEFGH एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुकर के बैठे हैं। 8 बंदे हैं। बी एफ के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। देखो, ऐसे में आपको दो सर्कल बनाने हैं, इसको हटा देता हूँ। कितने सर्कल बनाने हैं आपको, दो बनाने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। अब कहता है बी एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बी, ये है मान लो एफ, ये एफ। बी क्या है, एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, एक, दो, तीन, तो यहाँ होगा बी। एक, दो, तीन, दोस्तों यहाँ होगा बी। और बी है जो कहता है एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बी एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो एच लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, एक, दो, तीन। एच लेना पड़ेगा यहाँ पे आपको, एक, दो, तीन, एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। सी ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ए एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए ना तो एफ के पास है और ना ही दोस्तों बी के पास है। तो यहाँ भी ए नहीं आ सकता, यहाँ भी ए नहीं आ सकता, और यहाँ भी ए नहीं आ सकता, यहाँ भी ए नहीं आ सकता। ना तो ए एफ का पड़ोसी है ना बी का पड़ोसी है, तो ए के लिए पोजीशन बचती है ये वाली। और कहता है सी ए के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। सी है ए के बाईं और चौथे स्थान पे, एक, दो, तीन, चार, तो ये होगा सी। अगर ये वाली कंडीशन फेल होगी तो हम फिर इस पे जाएंगे, ठीक है। ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई दोस्तों किसके पास नहीं है, बी के पास ई नहीं है, तो ई के लिए पोजीशन बचेगी फिर ये वाली। जी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जी है जो डी के दाईं ओर, एक, दो, तो ये होगा जी। ये बन गई कंडीशन अपने आप में, फुलफिल होगी कंडीशन। अब आपको बताना है एच के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है। एच के एकदम दाईं ओर, एच के दाईं ओर बैठा है दोस्तों, ई बैठा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 44 में देखना है सेम टू सेम ये वाली फिगर कहाँ पे है, ये वाली जो बनेगी शेप किसके अंदर बनेगी, कौन सी फिगर के अंदर ये एम्बेडेड है, अंतर्निहित है, कह सकते हैं सन्निहित है। अब देखो ऐसी क्रॉस लाइन आपको एक ही फिगर में दिखेंगी, यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं देखता हूँ ये देखो ये लाइन है स्ट्रेट और ऐसे दो क्रॉस लाइन भी है, तो ये वाली फिगर कौन सी में है, 4 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 45, इसको कंप्लीट करना है पैटर्न को, इसको कंप्लीट करना है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आपस में एक दूसरे की तरफ बैंड है, दोनों की दो शेप क्या बैंड है एक दूसरे की तरफ, ये देखो यहाँ पे ये ऐसे है, एक दूसरे की तरफ बैंड है, तो यहाँ पे ऐसे है, तो दूसरी जो फिगर होगी वो भी ऐसे ही इसकी तरफ बैंड होगी, इसकी तरफ बैंड होगी। ये तो कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल नहीं आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसा ऐसी शेप बनेगी जैसे ये बनी हुई है, यहाँ पे कर्व है, कर्व वाली शेप नहीं बनेगी, ये भी ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे जो एंगल बनता है 135 का बनता है, ये भी ऑप्शन बार हो गया, क्योंकि ये राइट एंगल जैसे यहाँ बना हुआ ना बिल्कुल ही ऐसे ऐसे बनना चाहिए। देखो अपने आप में कितने का एंगल है ये, लाइन के बीच में राइट एंगल है 90 डिग्री का, तो ये फिट बैठेगी यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या घुमाने की अनुमति है, कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, फिर आपको सेम टू सेम वो फिगर देखनी थी जो सेम टू सेम आपको यहाँ पे ऐसी कैसे बनी होगी इसी एंगल पे, मतलब कि ऐसी कैसे बनी होगी, ऐसे ऊपर की तरफ बनी होगी, जैसे इसको पलटोगे ना आप ऐसे पलटोगे इसको, जैसे ये खड़ी हो जाएगी ये फिगर, तो सेम टू सेम आपको फिर ऐसी देखनी होती है, लेकिन इसमें घुमाने की अनुमति है, तो आपको मैच करना था सिर्फ, रोटेशन इसमें अलाउड है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 46, इसका आपको बताना है मिरर इमेज। मिरर इमेज दोस्तों लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होगी, जैसे चार ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ ही रहेगा चार, यहाँ पे टॉप बॉटम में चेंज कर दिया नीचे की तरफ, ये ऑप्शन बार हो गया। टॉप टू बॉटम इमेज चेंज होती है वाटर में, यहाँ पे भी नीचे की तरफ है 4, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है, जब इमेज चेंज करेंगे दोस्तों तो दो उल्टा होगा या तो दो सीधा ऐसे कैसे बना हुआ है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। 47, जब आप इसको खोलोगे सेम टू सेम जैसे फोल्ड किया है ऐसे ही आपको खोलना है, तो कौन सी फिगर बनेगी ये आपको बताना है, कौन सी शेप बनेगी दोस्तों ये आपको बताना है। देखिए जब इसको मैं खोलूंगा, जैसे इसको मैं खोलूंगा दोस्तों, तो ये एक त्रिकोना यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये फिगर ऐसे कंप्लीट हो जाएगी, ऐसे कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जैसे ये बनी हुई है। अब ये एक वर्क कंप्लीट हो जाएगा ऐसे अंदर, जब इसको ऐसे, ये तो मैंने इतना कंप्लीट इतना खोल दिया, अब इसको जैसे दोस्तों यहाँ पे ऐसे फोल्ड किया था, तो इसको ऐसे खोलूंगा मैं, इस फिगर को ऐसे खोलूंगा नीचे की तरफ, तो एक स्क्वायर हो आएगा, दो स्क्वायर आएंगे ऐसे, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, बार हो गया। दो स्क्वायर आएंगे ऐसे आएंगे, जैसे एक ये बना हुआ है, एक इसके इसी साइड आएगा, लेकिन ऐसे नहीं आएगा, एक ही लाइन में नहीं आएंगे, ये भी ऑप्शन बार हो गया। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48, सिंबल का मतलब दिया हुआ है, किसका मतलब क्या है, आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। 18 है, फिर 3 है, फिर 27, फिर 2। अब जे का अर्थ है प्लस, जहाँ जे है वहां प्लस कर दो। के का अर्थ है माइनस, जहाँ के है दोस्तों वहां माइनस कर दो, के तो यहाँ है ही नहीं। टी का मतलब है गुना, जहाँ टी है दोस्तों वहां गुना कर दो। और यू का अर्थ है डिवाइड, जहाँ यू है वहां डिवाइड का सिंबल आएगा। अब इसको सोल्व करना है, देखिए तो ये होगा 18, ये 3/27 होगा, 1 9 9 दूनी 18, ये आएगा 2, प्लस 2 है, 2 और 2 4 होगा। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें क्या करना होता है आपको, जैसे इनपुट दी हुई है, इस इनपुट से चरण एक बना दिया इसने, कोई चेंज किया है, मान लो चाहे तो ये ऐसे करता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देता है वर्ड को लेफ्ट साइड में, या फिर नंबर को लेफ्ट साइड में लेके आएगा, इस तरह से कुछ चेंज करता है, फिर इससे ये बना है वही सेम पैटर्न से, फिर ये बना है, फिर ये बना है, फिर ये, और ये कहता है इसका अंतिम चरण है, कौन से वाला, 7वां अंतिम चरण है। अब आपको इसी तरह से इस इनपुट का यूज करना है, इसी तरह से इन्हीं नियमों का, अब इन्हीं नियमों के अनुसार यही प्रोसीजर यही पैटर्न फॉलो करना है, जैसे गिवन इनपुट से ये सारे फेज चेंज हुए, ये फेज बने हैं, कहने का मतलब नीचे दिए गए इनपुट के लिए अंतिम चरण 93 और एग्जिट के बीच में कितने एलिमेंट आएंगे। अब जब अंतिम चरण बनेगा इसका
फेज 7 बनेगा, तो उसमें आपको बताना है 93 और एग्जिट के बीच में कितने नंबर आएंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि लेफ्ट साइड में स्पेस कम है, इसको यहीं पे लिखता हूँ मैं। अब देखिए इसमें क्या किया इसने, सबसे पहले दोस्तों ये अल्फा वर्ड आ गया। अल्फा कौन सा वर्ड है आपको पता है, यहाँ पे अल्फा जो वर्ड आएगा ना, ये ए सबसे पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जो ए, जो लेटर का जो भी मतलब कि जो लेटर पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसको लेफ्ट साइड में रख देता है। और नेक्स्ट में क्या करता है फिर, इनमें से सबसे नेक्स्ट में आ गया हमारे पास, देखो पहले अल्फा आया, उसके बाद सॉरी अल्फा के साथ 11 भी आ गया। मतलब जो सबसे छोटा नंबर और सबसे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले सबसे पहले जो लेटर आएगा, सॉरी जो वर्ड आएगा, उसको लेफ्ट में रखना है। फिर दूसरे में क्या किया, ये आ गया दोस्तों बीटा और 18। फिर उसके बाद क्या किया, ये डी आएगा, डी वाला वर्ड आएगा, और उसके बाद इनमें से बड़ी संख्या क्या है, 18 के बाद 26 है, ऐसे ही। तो ऐसे ही आपको भी चेंज करना है। मैं सीधा कर देता हूँ। जो पहला फेज होगा, पहले में सबसे छोटा नंबर इनमें से कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है जी इनमें से 13 है दोस्तों। और सबसे जो वर्ड आएगा सबसे पहले कौन सा आएगा, ए एल, ए वाला वर्ड आएगा सबसे पहले, ALIEN ये आएगा। तो फेज 1 क्या होगा, फेज 1 होगा जी, सबसे पहले छोटा नंबर रख लिख देंगे 13। मैं सीधा राइट में लिखता हूँ क्योंकि लेफ्ट में राइट की तरफ शिफ्ट होता रहेगा 13। और ALIN, इसको ए लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, शॉर्ट में ए लिख लेता हूँ। फेज 1 हो गया। ए के बाद कौन सा, देखो ये नंबर हमने अरेंज कर दिया 13, और ये भी अरेंज कर दिया। उसके बाद दोस्तों इनमें से कौन सा आता है नंबर, 13 के बाद जो बड़ा नंबर है ये है 29। तो मतलब कि फिर आएगा 29 आएगा। 29 के बाद कह सकते हैं 29 हो गया। अब इनमें से लेटर कौन सा पहले आता है, या या पहले आता है, जो वर्ड ई से स्टार्ट होगा वो आएगा, मतलब एग्जिट आएगा। ई लिख लेता हूँ एग्जिट को। दो फेज हो गए। फिर वैसे ही फिर नंबर आएगा कौन सा, इनमें से नंबर आएगा 34। और लेटर कौन सा आएगा, ई के बाद दोस्तों कौन सा लेटर दिया हुआ है इनमें, ये दिया हुआ है जी आएगा फिर। लेकिन आपको बताना है एग्जिट, और एग्जिट तो हमारा हो गया, एग्जिट तो यहाँ पे ये आ गया। 93 तो सबसे बड़ा नंबर है, मतलब कि ये तो सबसे लास्ट में आएगा दोस्तों, 93। 93 आएगा, और एक नंबर इसके लेफ्ट में भी होगा, एक नंबर इसके लेफ्ट में होगा, और यहाँ 93 होगा। बाकी अब इनके बीच में जो नंबर आप सीधे ही बता सकते हो, ई और 93 के बीच में कितने नंबर आएंगे। जैसे ये होगा, और उसके बाद जो नंबर, एक नंबर इसके लेफ्ट में होगा 93 के, एक ही 93 होगा। अब जितने जो नंबर बच गए वो सारे राइट में शिफ्ट हो जाएंगे। कितने बच गए, देखो गिन सकते हैं हम। 30, एक तो देखो 34 होगा, एक जी होगा, दो हो गए। एक दोस्तों इसका यूज नहीं किया मैंने का यूज नहीं किया मैंने, तीन। एक ही हो गया, चार। चार साइट नहीं आएगा, साइट सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि एस सबसे लास्ट में आता है। चार तो ये हो गए, एक ही होगा फिर, पांच। पांच हो गए। उसके अलावा एक ही होगा, 47 भी होगा, छह हो गए। एक ही होगा, सात। ये होगा दोस्तों, आठ। टोटल 8 नंबर होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। मैंने डायरेक्ट इसलिए किया है क्योंकि आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, आपके पास टाइम होता है, ऐसा थोड़ी ना आप 15 मिनट इसी क्वेश्चन में लगाओगे। आपको करना क्या है, जैसे मैंने देखा ई की पोजीशन फिक्स होगी, उसके बाद 93 तो सबसे बड़ा नंबर है, वो तो सबसे मतलब कि लास्ट में ही अरेंज होगा। और हर नंबर से पहले क्या आता है, एक लेटर आता है, एक इसके लेफ्ट में एक लेटर भी होगा। तो मतलब एक लेटर यहाँ होगा, और यहाँ 93 होगा, और जो अरेंज कर लिया मैंने, ये वाले तो मुझे लेना ही नहीं है। जो बच गए ना, जो ई और जो लेटर बच जाएंगे वो इसके बीच में होंगे। वो कितने बच गए, मैंने टिक कर लिया था यहाँ पे, वो 8 बच गए थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 50, थोड़ा सा स्पेस कम था पिछले क्वेश्चन में, इसलिए दिक्कत हुई बनाने में। अगर स्पेस अच्छा होता है, जैसे इस क्वेश्चन में स्पेस अच्छा है, तो उसमें अच्छे से फिर मैं आपको और भी ज्यादा अच्छे से लिख के बता सकता था। लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू आपको शब्दकोश इंग्लिश डिक्शनरी अरेंज करना है, ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से सोल्व करना है। अब एक दो एक दो, एक दो में सबसे पहले देखिए कौन आएगा, पी ए। पी है दोस्तों, पी ए, आर बाद में आता है, तो दो नहीं आएगा, पहले एक आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब इनमें एक दो पाँच, एक दो पाँच। फिर चार तीन, चार तीन में देख लो पहले कौन सा आएगा। चार और तीन में पी ओ है, और यहाँ पी आर है दोस्तों, तो ओ पहले आता है आर से, आर तो बाद में आता है, तो मतलब तीन आएगा फिर। तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर ऑप्शन फोर।
क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे क्या करता है, देखो इसका डबल है दोस्तों, ये इसका डबल, फिर ये इसका डबल, फिर ये इसका डबल, तो यहाँ पे नंबर इसका आधा आएगा, 3 का आधा, 6 का आधा 3, और 0.5 का आधा 0.25, 3.25, ऑप्शन 4। इसको पैटर्न को कंप्लीट करना है, सिंपली आपको दिख जाएगा, आसान है बिल्कुल ही दोस्तों। क्या बना हुआ है, ए बी सी ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ ए आएगा, ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, तो ये आएगा हमारे पास ए। उसके बाद आएगा क्या, उसके बाद आएगा सी है, फिर उसके बाद आएगा ए है, फिर सी है, ए सी, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा पैटर्न है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 53, अलग बताना है, सबसे अलग डिफरेंट कौन सा है। अब यहाँ पे देखते हैं मैदान खेल, इसको छोड़ दो भी। सौर मंडल सूर्य है, अब सूर्य क्या आता है, सौर मंडल में आता है। शरीर में दोस्तों, शरीर का पार्ट क्या है, हाथ शरीर का पार्ट है, तना पेड़ का पार्ट होता है, मैदान खेल का, या कह सकते हैं खेल मैदान का भाग नहीं होता, तो ये सबसे अलग है, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। खेल मैदान में खेला जाता है, ना कि उसका पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 54, देखना है इसमें क्या करना है आपको, अलग अलग विषम संख्या ओड वन सबसे अलग बताना है, कौन सा नंबर सबसे अलग होगा। देखिए 13 से 25 कैसे बनेगा, इसके डबल के पास है, 13 का डबल कर दिया, -1 कर दिया। इसका डबल दोस्तों 31 दूनी 62 +1 है, यहाँ +1 किया था, यहाँ -1, डबल गुना 2 -1 गुना 2 +1, यहाँ गुना 2 -1 है दोस्तों, और यहाँ भी गुना 2 -1 है, लेकिन इन तीनों में सेम पैटर्न है, गुना 2 -1 है, और यहाँ पे गुना 2 +1 है, तो ये सबसे अलग हो गया, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 55, विषम बताना है, इनमें से सबसे अलग कौन सा होगा। चूंकि दोस्तों -1 है, -1 है, या +1 है, और यहाँ भी -1 है, तो सबसे अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड। बाकी सब में +1 हुआ है, सेकेंड लेटर आता है +1 करने के बाद, और ऑप्शन थर्ड में क्या है, सॉरी, बाकी सब में क्या होता है, -1 करने के बाद दूसरा लेटर आता है, और ऑप्शन थर्ड में क्या है, +1 करने के बाद सेकेंड लेटर आया है। क्वेश्चन नंबर 56, हरियाणा चंडीगढ़, चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों हरियाणा में क्या आता है, चंडीगढ़ हरियाणा में आता है, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश अलग है, राज्य है, एक के अंदर एक आएगा, एक बिल्कुल ही अलग होगा, तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन है ऑप्शन 4। मतलब जैसे ये हरियाणा हो गया, ये चंडीगढ़ हो गया, और ये यूपी हो गया। क्वेश्चन नंबर 57, यकृत अंग। अब क्या है, यकृत लीवर क्या है, एक बॉडी का कहते हैं अंग है दोस्तों, पार्ट है, हमारी जो बॉडी है उसका पार्ट है, अंग है लीवर। वैसे ही पृथ्वी का क्या आएगा, वैसे ही दोस्तों पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, राइट आंसर ऑप्शन 4। ऐसे नहीं सोचना आपको कि पृथ्वी गोल है, गोल तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, मतलब ये स्पेसिफिक स्पेशलिटी क्या है इसकी, ग्रह में आता है ये, ठीक है, तो ये क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है दोस्तों, 10 से एक नेक्स्ट नंबर आता है, उसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, 6 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 59, 59 में देखो -4 कर दिया, और यहाँ भी -4 कर दिया, -4 करेंगे तो क्यू आएगा, फिर इसमें -4 करेंगे दोस्तों, 15 -4 11 पे के होता है, क्यू के, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 60, इसको आपको पढ़ना है, पूरा जो डिटेल है पढ़नी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। देखिए नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, जानकारी को ध्यान से पढ़े। एक वीसी फर्म एक रियलिटी टीवी शो के माध्यम से एक नई कंपनी में पैसा निवेश करने की योजना बना रही है। एक वीसी फर्म संस्थापक निम्नलिखित शर्तें पूरा करता हो, उसके लिए दोस्तों इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या शर्तें कंडीशन है, ये सारी है।
उसकी उम्र इतनी दिस हो, मतलब इस डेट को 1/9/2017 को 35 वर्ष से अधिक न हो, 60% अंकों से स्नातक की डिग्री प्राप्त हो, उसने प्रबंधन में मैनेजमेंट में श्रेणी ए स्थान से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की हो, ई कॉमर्स में उसके पास स्टार्टअप हो, उसके पास 5 वर्ष का जो कह सकते हैं मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो, यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त मानदंडों को पूरा करता है सिवाय, ये स्पेसिफिक कंडीशन है ये। जैसे उपयुक्त ए, उसकी उम्र दोस्तों 35 वर्ष से अधिक ना होनी चाहिए, कहते हैं उपयुक्त ए के, लेकिन उसके पास 7 वर्ष का प्रबंधीय अनुभव है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन क्या है, अनुभव है उसके पास 7 वर्ष का, तो मामले को निदेशक मंडल के पास भेजा जाएगा। इस कंडीशन में मामला निदेशक मंडल के पास भेजा जाएगा। उपयुक्त डी के अलावा ई कॉमर्स में उसके पास स्टार्टअप हो, मान लो उसके पास ई के अलावा स्टार्टअप नहीं है उसके पास, लेकिन अगले 5 करोड़ लगाने को तैयार है, तो मामला बोर्ड अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। अब इसको पढ़ना है, आंसर कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में स्टार्टअप टेक्नोक्रेट के संस्थापक का ब्यौरा दिया गया है। आपको तय करना है कि स्टार्टअप को निधि मिलनी चाहिए या नहीं। सुजाय एक 37 साल का व्यवसायी है, देखो एज लिमिट कंप्लीट करता है अपने में, ठीक है। उनकी कंपनी टेक्नो सही सॉरी सॉरी देखो उसकी उम्र क्या होगी दोस्तों, 35 से अधिक होगी, यहाँ इस कंडीशन में फेल हो गया वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता वो, तो इसका मतलब, लेकिन उसके पास एक कंडीशन क्या थी, अगर ए फेल हो जाती है तो 7 वर्ष का प्रबंधीय अनुभव होना चाहिए कम से कम। देखते हैं, कंपनी टेक्नोक्रेट इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का कार्य करती है। उन्होंने 9 वर्षों के लिए एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम किया। देखो अब ये कंडीशन फेल होगी, लेकिन इसके अगर ये फेल होती है तो क्या होना चाहिए, 7 वर्ष से अधिक अगर उसकी उम्र है, अनुभव है उसका, तो मामला कहाँ भेजा जाएगा, निदेशक मंडल के पास भेजा जाएगा। तो सीधा कह सकते हैं मामले को निदेशक मंडल के पास भेजा जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61, विलास को याद है उसका विवाह 4 जुलाई के बाद हुआ। विलास को याद है दोस्तों कब हुआ उसका विवाह, 4 जुलाई के बाद हुआ है। और जबकि उसकी बहन को याद है उसका विवाह 6 जुलाई से पहले हुआ है। उसकी बहन को याद है उसका विवाह दोस्तों 6 जुलाई से पहले हुआ है, तो इनके बीच में एक ही डेट बच गई, 5 जुलाई। अब पूछता क्या है इसमें, उसका विवाह किस तिथि में हुआ है दोस्तों, तो 5 जुलाई को हुआ है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें पंक्तियां रो दी हुई है, आपको इसमें अप्लाई करना है। सेम जो रो नंबर ऑफ रो है, जैसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको हमेशा चेक करना है ऐसे क्वेश्चन को। जो रो दी हुई है जैसे 1 2 3, इनमें कोई पैटर्न बनता है, 1 4 5 में कोई पैटर्न बनता है, या 2 3 4 में बनता है, या 2 4 5 में बनता है, जिसमें बनेगा वही आपका आंसर होगा। कोई ना कोई पैटर्न होगा, गुना भाग डिवाइड मल्टीपल प्लाई, कुछ भी ऐसा कुछ पैटर्न होगा, वो आपको देखना है। तो मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ, मान लो एक, एक में उठाता हूँ, एक से यहाँ पे 24 है दोस्तों, 4 से गुना कर दी, यहाँ 36 है, गुना 6 से गुना कर दी, और यहाँ पे 48 है, 8 से गुना कर दी। देखो 4 से गुना, 6 से गुना, 8 से गुना, और फिर यहाँ पे 10 से गुना कर दी, 60 आ गया। तो मतलब पहली कंडीशन यहाँ बनती तो है, लेकिन आपको देखना है अब दूसरी वाली में भी बनेगी या चौथी में भी बनेगी, अकॉर्डिंग टू फिर आप आंसर करोगे। अगर मैं पहला ऑप्शन उठाया, दूसरे वाली में पैटर्न बनेगा, देखो 2 5 गुना 4 है, 5 गुना 5 है, यहाँ पे कितना था दोस्तों, 5 गुना 6 था। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर कैसे आता है, 6 से गुना करने पे आता है, और यहाँ पे 5 पे गुना हुई है। तीसरा नंबर कैसे आता है, जैसे 6 से ये 36 आया था, तो ये 6 से 36 कैसे आया था, 6 से गुना करी थी, और यहाँ पे 5 से गुना हुई है, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया। एक और दो में पैटर्न नहीं बनता। एक के साथ 4 का पैटर्न बनाता हूँ, गुना 4, गुना 6, गुना 8 दोस्तों, और गुना 10, सेम पैटर्न ये वाला रिपीट होता है, बनता है। मतलब कि पहले और चौथे में सेम पैटर्न बनता है। पांचवें में भी चेक कर लेते हैं, गुना 4, गुना 6, 48, गुना 8, 64, और गुना 10, 80, सेम पैटर्न बनता है ऑप्शन, मतलब कि पांचवी रो है पंक्ति में भी। इसलिए कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इनमें सेम पैटर्न बनता है। मतलब जो पहला रो में पहला जो नंबर है उसको पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 6 से, फिर 8 से, फिर 10 से, सेम तीनों में एक ही, तीनों रो में सेम पैटर्न बनता है, पहली, चौथी और पांचवी में। क्वेश्चन नंबर 63, कुछ मेज कुर्सियां हैं, ये मेज है, ये कुर्सी है, कुछ कुर्सियां कलम है, कुछ कुर्सियां दोस्तों क्या है,
कलम को के मान लेते हैं। कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा ये आपको बताना है। कुछ कलम कुर्सियां हैं, कुछ कलम क्या है, कुर्सियां। अब इसने बोला था कुछ कुर्सियां कलम है, तो इसका उल्टा भी होगा क्योंकि ये कॉमन है। कुछ कुर्सियां कलम भी है और कुछ कलम कुर्सियां भी है, दोनों ठीक है, ये फॉलो करेगा। कुछ कलम मेज है, कलम और दोस्तों मेज का कोई रिलेशन नहीं पता हमें, ये गलत हो गया। केवल निष्कर्ष एक सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64। 64 में देखना है, देखो यहाँ प्लस 2 कर दिया, +2, +2, +2, +2। +2 का पैटर्न है तो यहाँ +2 करोगे, एस में 2 जोड़ोगे तो यू आएगा स्टार्टिंग में, ये ऑप्शन बार हो गया। फिर 20, इसमें तीसरा चेक करता हूँ, प्लस देखो +2 किया, दूसरे पे वी आएगा, तीसरे पे 1 और 2 3 सी आएगा तीसरे नंबर पे, तो यहाँ डी आई ऑप्शन भी बार हो गया। यूवीसी यूवीसी। फिर उसके बाद चौथा चेक कर लेते हैं, +2 करेंगे, पी मतलब 13 में 2 जोड़ेंगे, 15 पे ओ होता है, यहाँ पे पी आई ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65। पार्क को 92 लिख दिया इसने, पार्क को 92 लिखा है। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ऐड करके देखना है। तो मान लो ऐड करता हूं मैं, इसका नंबर पी का 16 होता है दोस्तों, ए का नंबर 1 होता है और आर का 18 होता है और इसका के का 11 होता है। 11 18 29 और एक 30 और 16 46। 46 से 92 कैसे बना सकता हूँ, मान लेता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसने, 92 आ गया। अगर यही पैटर्न होगा तो इस नंबर में भी ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए। देख लेते हैं, 23 और एक 24 और 12 36 और 11 47 का डबल 94 होता है, मतलब सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो होता है। ऐसे ही इसमें भी आपको लगाना है। 15 और 12 27, उन्नी दूनी 38, इसका नंबर 19 होता है, उन्नी दूनी 38। और 15 दोस्तों, 38 और 15 आप कहेंगे कितना हो गया, 38 में 15 जोड़ेंगे 53 और 12 65 हो गया, और 65 का डबल क्या होता है, 130 होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।